अपने पूर्व 3 जन्मों का प्रसंग सुनाने के लिए तुम्हारे सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं अगर केवल बालक बनकर के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता तो तुम्हें पता नहीं पड़ पाता अपना पिछला जीवन, क्योंकि हम मनुष्य तो पता नहीं पिछले जन्म में क्या थे। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा ये परिचय कराने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। बताया कि स्वयंभू मनु मंत्र में, यानी सृष्टि के समय, सबसे पहले मैथुनी सृष्टि मनु महाराज से चली है, तो उस समय जो है तुम्हारा नाम था प्रश्नी, और ये वसुदेव जी जो है ना, ये वसुदेव जी तब सुतपा नाम के प्रजापति थे। सुतपा, उस समय मां देवकी का नाम था प्रश्नी। ये जो जवाब भगवान ने उनको दिया है, जो प्रसंग सुनाया है, हमने शॉर्ट में उसी प्रसंग को यहाँ पर लिया है, जिससे कि सबको ये भी मालूम पड़ जाए कि ये पीछे थे कौन, आखिर में बात क्या थी, क्यों आए, क्या इसका। भाई किसी महिला ने बड़े ही संस्कारी पुत्र को जन्म दिया है, और उसकी दौरानी ने संस्कारी पुत्र को जन्म दिया है। अरे बाबा, एक ही कुल में तो हैं, दोनों के पति ब्लड रिलेशन में एक ही हैं, तो उसका कैसे कुसंस्कारी हो गया, इसका कैसे संस्कारी हो गया, तो कोई तो पीछे कारण होगा। पीछे का कारण मालूम पड़े इसके लिए ऐसा, तब तुम्हारा नाम ये था। तुम दोनों ने देवताओं के 12,000 वर्ष तक मेरी तपस्या की थी। इसके कारण मैंने तुमसे प्रसन्न होकर के और वरदान मांगने के लिए कहा, राजन वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तब तुमने वरदान में मुझसे मेरा जैसा पुत्र चाहा, कि हमने आपकी 12,000 साल, वो भी देवताओं के, यानी हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। अब समझिए को, उसको मल्टीप्लाई आप कर लो, कितने हो गए साल वो। केवल इसके लिए तपस्या की कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। गर्भाधान अपने आप में एक संस्कार है। पुत्र पाने के लिए तपस्या की है। अरे बाबा, वो पुत्र मिल जाए जो कि माँ बाप को उतार दे, इससे बड़ा क्या है उस जीवन का लाभ। इन्होंने कहा, अब मैंने ये तो कह दिया कि तुम मुझसे वरदान मांग लो। अच्छा जी, जब ये कह देंगे वरदान मांग लो, तो सामने वाला जो मांगेगा वो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैंने तुमको बोला कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं, मेरा जैसा तो कोई। तो मैंने कहा कि भाई मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। तुम्हारे गर्भ से होने का कारण तब मेरा नाम प्रश्न गर्भ हुआ। एक जन्म में भगवान इसके पुत्र बने, दोनों के पुत्र बने, तब उनका नाम हुआ प्रश्न गर्भ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति, और ये सुतपा जी जो है ना, ये हुए कश्यप जी। तब मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया, तब मेरा नाम हुआ वामन, जो वामन अवतार हम कल करेंगे। वामन मैं चूंकि तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ उस समय पर, उससे पहले तुम्हारे बेटा जो बड़ा था वो था इंद्र। देवता किससे पैदा हुए हैं? सब अदिति से पैदा हुए हैं। तो अदिति के गर्भ से पैदा होने के कारण वो सब तो देवता कहलाए, और राजा है इंद्र, इसलिए मेरा एक नाम उपेंद्र हुआ। इंद्र से छोटा होने के कारण मेरा एक नाम उपेंद्र हुआ। और अब मैं तुम्हारे तीसरे जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर के आया हूं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो कहा था कि एक बार पुत्र बनो, एक बार तुम्हारा जैसा पुत्र चाहिए। तो उसका हिसाब बिल्कुल ऐसा है, यहाँ यही लिखा हुआ है कि भगवान ने विचार किया कि इन्होंने मुझ जैसा पुत्र मांगा है, लेकिन दूं कैसे, मेरा जैसा कोई है नहीं। तो एक ही रास्ता है कि अगर प्रतिज्ञा करके वो चीज न दे पाओ तो उसके 3 गुना दे दो। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्टेट एजेंट ने आपसे 1 लाख रुपया टोकन मनी
दिलवाया, और बाय द वे आप उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पाए, ठीक है ना, तो उससे तो मोल भाव होता है, तो वो कहता है कि जी इस डीलिंग को तोड़ने के लिए आप 3 गुना जो है ना पैसा दे दो, हम इस काम को यहाँ खत्म कर। भगवान ने इसलिए 3 समाधान निकाला कि मैं तुम्हारा 3 बार पुत्र बनूंगा, इसलिए भगवान इस जन्म में इनके पुत्र कृष्ण बन के आए। अब राजन तुम्हारा चौथा प्रश्न है कि भगवान ने धराधाम पर प्रकट होकर कौन कौन सी लीलाएं की। इसका राजन मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा कल भगवान का जन्म होगा और परसों से भगवान की लीलाओं की शुरुआत हो गई, और इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें 10वें स्कंद में। तो हम भी उसमें समय न लगाएं, लीलाओं को दोहरा के कोई लाभ नहीं, वो लीलाएं हम परसों से शुरू करेंगे। 5वां प्रश्न उन्होंने किया है कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पहले दिन इसकी झलक दे दी थी। वैसे भगवान के स्वधाम गमन के बाद में धर्म किसकी शरण में रहा? धर्म का एक अर्थ लो तो धर्म है क्या, धर्म कहते किसे हैं? नहीं, वो अलग चीज हो गई। धर्म भगवान का ही स्वरूप है। धर्म जो है ना, गीता का जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, संस्थापना जो शब्द इसमें आता है ना, उसका सीधा सीधा कारण है कि भगवान संस्थापना के लिए आते हैं, स्थापना के लिए नहीं। धर्म के बिना तो सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती, धर्म के बिना सृष्टि स्थिर रह ही नहीं सकती। धर्म जो उन्होंने जवाब दिया वो यही दिया कि धर्म इसी भागवत की शरण में रहा, क्योंकि भगवान इस भागवत में प्रवेश कर गए थे। भगवान जब तक थे, प्रश्न क्या है, भगवान के जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में रहा? इसका मतलब धर्म को कोई जेब में रखने वाली चीज है? सीधी सीधी बात है कि जब भगवान जहां होते हैं वहां धर्म होता ही है। और जब हम कहते हैं कि पात पात पे भगवान है, भगवान तो सब जगह है, भगवान कहाँ नहीं है, तो धर्म सब जगह है। तो जब भगवान इसमें प्रवेश करके गए तो धर्म भी इसी भागवत में प्रवेश कर गया था। और सच्चाई इसीलिए है, भगवान के इसी में प्रवेश करने के कारण इसका जो है ना वो महत्व इतना ज्यादा है भागवत का। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे 6वें प्रश्न का उत्तर हम आगे चल के देंगे। वो प्रश्न भी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उसका उत्तर लंबा है और उसी में ये पूरी भागवत पूरी होती है, उसका उत्तर अभी से बता देंगे तो आपका रस खत्म हो जाएगा। धर्मात्मा शब्द उसी को कहा जाता है जो धारण कर लेता है। जो आपने कहा धर्म, वो धर्म नहीं हुआ, वो धर्मात्मा हुआ जिसने के उस धर्म को धारण कर लिया। वो चाहे बाबूलाल जी हो, वो चाहे श्यामलाल जी हो, चाहे वो रामलाल जी हो, उसका वस्त्रों से और उसका लंबाई से चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। धर्मात्मा वो है जिसने धर्म को धारण कर। अब कहते हैं सुखदेव जी, राजन मैं तुम्हें 6वें प्रश्न के उत्तर में, चलो अभी सुना देते हैं। केवल अवतार हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि 6वें के भगवान के कितने अवतार हुए? कहीं प्रसंग आता है कि भगवान के 22 अवतार हुए हैं, कहीं प्रसंग आता है भगवान के 24 अवतार हुए हैं। ये इनमें मतभेद है। कोई बुद्ध भगवान के को भगवान नहीं मानते, बौद्ध धर्म को जो है ना जिन्होंने चलाया है, बहुत से लोग उनको भगवान नहीं मानते, लेकिन वो हैं भगवान के अवतार ही पुस्तक के हिसाब से। तो इन्होंने कहा है कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, वो मेरे ऊपर छोड़ करके मैं तुम्हें अब डिटेल में सब बताऊंगा। और अब तुम सुन लो कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 भाई हुए। चौधरी जी समाधि में मत चले जाना। संतों का क्या भरोसा किस समय समाधि लग जाए।
पृथ्वी का अवतार करने के लिए भगवान ने 12 अवतार ग्रहण किया। तीसरा अवतार भगवान का हुआ है नारद जी के रूप में। नारद जी को जो हम लोग बहुत हल्का फुल्का आंक लेते हैं, पोस्टमैन कह देते हैं, कोई उनको जुगलखोर कह देता है, कोई कुछ भी कह देता है, नारद जी भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनको देवर्षि कहा जाता है। और 5वां अवतार हुआ है भगवान का नरनारायण के रूप में। नरनारायण से किसी को कोई प्रसंग याद आ रहा है? ये बात, बद्रीनाथ में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां नर और नारायण तपस्या रत हैं। भगवान का अपना जो भगवान ने कहा है उद्धव जी को वहां भेजते हुए, ये कथा 11वें स्कंद में जाकर के आएगी कि वो बद्रीनाथ मेरा अपना धाम है, मेरा अपना आश्रम है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो आप। बोला ना, यहां संतों की जरूरत है पृथ्वी पर, पापी तो 99.9% है ही। अगर एक भी संत है, जब तक लंका में विभीषण रहे, लंका का कुछ नहीं बिगड़ा। विभीषण के जाते ही लंका में कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहा। जब तक हस्तिनापुर में विदुर जी रहे, कौरवों का कुछ नहीं बिगड़ा। कौरवों ने कितने अत्याचार किए? विदुर जी रहे, क्योंकि वो धर्मराज के अवतार थे। विदुर जी जब तक रहे तब तक कौरवों कुछ नहीं बिगड़ा। और विदुर जी जैसे ही यात्रा पे गए हैं, महाभारत दुआ और कोई जो है वो दीपक जलाने वाला नहीं। संत तो एक ही काफी है। तो आप यहीं रहिए, मेरा अपना धाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के लिए हम वक्ता तरसते हैं कि बद्रीनाथ धाम में हमारी कथा हो, और संजोग से वो अवसर हमें बहुत जल्दी मिल गया था कि बद्रीनाथ में हमारी कथा हुई, लोगों ने अपना आनंद भी लिया। वहां के परमाणु ही अलग है, वहां जाकर के तो क्या बात है, पता नहीं क्यों चित्त ऐसा खिला खिला सा हो जाता है। मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग है, और लाला जी केवल 20,000 रुपए महीने में, किसी को स्वर्ग लोक की यात्रा करनी हो तो केवल 20,000 रुपए महीने में स्वर्ग में रह सकते हैं आप। अधिक से अधिक पति पत्नी को 500 रुपए रोज में कमरा मिल जाएगा, 500 रुपए में भोजन सामग्री का खर्च चल जाएगा, 1000 रुपए रोज पकड़ लो भाई, और 6 महीने वहां पर स्वर्ग रहता है। जिन दिनों में अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यहाँ पर लोग पसीने पसीने होते हैं, उन दिनों में वहां पर क्या मौसम रहता है। कश्मीर क्या है उसके सामने। ऐसी इतनी दिव्य जगह भगवान का वो अपना धाम है, इसलिए वहां जाके जितनी जल्दी चित्त संतों का स्थिर होता है उतना और कहीं नहीं होता। 5वें अवतार के रूप में भगवान कपिल हुए हैं, ये कथा हम अब थोड़ी देर में ही आपको सुनाएंगे। 6ठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय हुए हैं, जो महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जो जिनका अधिक प्रभाव है। और अगले अवतार के रूप में हुए हैं स्वयज्ञ के रूप में भगवान का 7वां अवतार हुआ है। 8वें अवतार में भगवान का नाम हुआ है ऋषभदेव। ये ऋषभदेव जी वही हैं जो कि जैन धर्म के, जहां से जैन धर्म शुरू हुआ है, नहीं प्रवर्तक कहलाते हैं। बाद में इनकी संतानों ने जैन धर्म को अपनाया, वहां से शुरू हुआ है। 9वें अवतार में हुए हैं पृथु महाराज के रूप में। इन्होंने वो शासन किया है पृथ्वी पर कि राम जी के बाद में अगर दूसरा किसी का शासन सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो वो पृथु महाराज का शासन माना गया। 10वें अवतार में ये मत्स्य नारायण के हुए हैं। मत्स्य नारायण के ऊपर जो मत्स्य पुराण है वो भगवान के वाणी है। जब प्रलय होता है तब मत्स्य पुराण का प्रसंग आता है। 11वें अवतार में भगवान ने कच्छप अवतार लिया है। जब समुद्र का मंथन हुआ था तब भगवान ने उसको धारण किया है, पर्वत को। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए हैं। ये धन्वंतरी वही है जिनसे कि ये आयुर्वेद विद्या चालू प्रचलन में आई है। और 13वें अवतार में भगवान मोहिनी नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। जब समुद्र मंथन हुआ है तो दैत्यों को छोड़ करके भगवान ने देवताओं को
दैत्यों को छोड़ करके भगवान ने और वो किया है, उनको अमृत पिलाया है। नृसिंह रूप भगवान के रूप में जो कथा आज हम सुनाने वाली है, जो कथा हम आज सुनाने वाले हैं, नृसिंह भगवान के रूप में भगवान ने वो अवतार लिया है और प्रहलाद जी को उससे बचाया है। वामन अवतार की कथा हम कल करेंगे। ये भगवान का 15वां अवतार हुआ है। 16वां अवतार भगवान का हुआ है परशुराम जी के रूप में। ये भी भगवान के अपने अवतार हैं। 17वां भगवान का अवतार हुआ है व्यास नारायण के रूप में, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। ये भगवान के अवतार हैं। 18वां अवतार हुआ है भगवान का राम जी के रूप में, वो भी 3 कलाओं के साथ, यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ जो अवतार हुआ है, ये भगवान का 17वां अवतार है, सॉरी 18वां। और 19वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को साथ लेकर के श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। इन्हीं यज्ञ पुरुष ने हैग्रीव के नाम से, जब वो हैग्रीव ने ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए थे, तब ये अवतार हुआ है और ये 20वां अवतार कहलाया है। गजेंद्र का, गज और ग्राह की जो कथा आएगी, उसके लिए भगवान ने चक्रपाणी के नाम से अवतार लिया है। ये भगवान का जो है ना, ये भगवान का हुआ है 21वां अवतार। इसके बाद भगवान ने लिया है हंस का रूप धारण करके, और सनकादिक जो चारों भाई हैं उनको हंस रूप धारण करके और उपदेश किया है। जो लोग निम्बार्क संप्रदाय को समझते हों, निम्बार्क संप्रदाय से अगर परिचित हों, तो वो हंस भगवान का उसमें जिक्र बहुत लंबे स्वरूप में आता है। वैसे हंस भगवान का स्वरूप ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। जब लोग देव वेद मार्ग का सहारा लेंगे, तब भगवान बुद्ध के रूप में उपदेश करेंगे। यहां पर ये लिखा है। ये पुस्तक कब लिखी गई है? और ये उन्होंने जब ही कह दिया, ये तो जो बुद्ध भगवान हुए हैं, ये तो अभी हुए हैं। ये तो यहाँ इनके जो पिताजी थे वो तो बिहार के ही राजा थे, तो बुद्ध धर्म तो अभी शुरू हुआ है। तब उन्होंने कह दिया कि वो अवतार लेंगे और वो बुद्ध अवतार कहलाएगा। ये 23वां अवतार हुआ। और 24वां अवतार जो भगवान का होने वाला है, वो होगा कल्कि के रूप में, और वो यूपी में ही होने वाला है। वो ब्राह्मण का नाम भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है, पुस्तक में नहीं है। इस तरह भगवान के 24 अवतारों का इन्होंने यहां पर जिक्र किया है। अब कथा आती है जय विजय की, क्योंकि बिना उसके कथा आगे बढ़ेगी नहीं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं। ये बैकुंठ में जब भगवान निवास करते हैं, तो वहां पर बाहर ये पहरेदारी करते हैं। एक बार सबसे पहला सृष्टि में सबसे पहली जो संतान हुई, यानी ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले सृष्टि की रचना शुरू की, तो सबसे पहली संतान कौन हुई? कोई उंगली करके, हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ? और कोई? हाँ, ये प्रश्न है। मैंने अभी तो सुना है, मुश्किल से 5 मिनट हुए गुरु। सबसे पहले जो हुए हैं वो सनक सनातन समर्थ। यही तो बात है जो, क्योंकि वक्ता इस पर ध्यान देते नहीं, श्रोता को वो भी कान बंद करके पड़े हुए हैं, वक्ता को तो अपने उसको क्या गरज पड़ी है। तो वो जो है ना, वो गए भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रसंग उसमें यह आता है कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि भाई तुम संतान उत्पत्ति करो। बोला काय को करे? हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमें इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है। ये प्रपंच में हम क्यों पढ़े? हम भगवान का भजन करेंगे। और ये 5 वर्ष की अवस्था में ही मतलब हमेशा रहते हैं। और ये गए भगवान के दर्शन करने के लिए। दरवाजे पर ये पहुंचे, इन्होंने 6 ड्योढ़ी पार कर ली। 7वीं ड्योढ़ी पर, 7 ड्योढ़ी है भगवान के दरवाजे की, जिन्होंने वृंदावन में वो दर्शन किए हों उनके, रंगजी मंदिर, तो वहां पर वो है ना ड्योढ़ी, दरवाजे जिन्हें कहते हैं। 7 दरवाजे पार करके भगवान रहते हैं बैकुंठ में। 6 दरवाजे इन्होंने पार कर लिए। 7वें दरवाजे पर इनको उन्होंने रोक दिया और रोक कर बोले आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? संतों के लिए भी मनाही है। अब संजोग रहा होगा,
हम कथा में जाएंगे तो उसका हमें 2-3 प्रसंग याद हैं जिनको के वर्णन करना चाहिए, लेकिन तो इन्होंने कह दिया कि वो बात की बात है, पहले आप कौन हो, कहां से हो, क्या हो बताओ, क्योंकि 5 वर्ष के बालक दिखाई पड़ रहे हैं। और इन्होंने उनको ये देख करके कि तुम तो बैकुंठ में हो और भगवान के दर्शनों के लिए तुम संतों को भी रोक रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे मन में भेद है। और बैकुंठ में तो समदर्शी लोग रहते हैं, तुम समदर्शी नहीं हो। और इन्होंने क्रोध करके उनको शाप दे दिया कि हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम जाकर के पृथ्वी पर दैत्य लोक में, मतलब दैत्यों में जन्म लो, और वो भी 3। इनका नशा उतर गया और ये पैरों में पड़े। जब हल्ला गुल्ला हुआ तो भगवान भी अंदर से आए। भगवान जब अंदर से आए तो पूछा के बात क्या है, तो मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे हुआ है। और इन्होंने अपने ही सेवकों की गलती मानी। भगवान का स्वभाव है, भगवान संत का अपमान नहीं सहते। हालांकि गलती, अच्छा ईमानदारी से देखें, प्रमाणिकता से, गलती किसकी है? गलती तो इन्हीं की है भाई, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वॉचमैन को आप जो कह के बैठ करते हो भाई, इसको आने देना, इसको नहीं आने देना, वॉचमैन तो वो काम करता है, पहरेदार का मतलब और क्या है। लेकिन इन्होंने क्रोध कर दिया। भगवान ने कहा कि ये मेरे सेवक की गलती है, मान लिया और इनसे क्षमा मांगी। लेकिन क्रोध करने का नुकसान क्या हुआ? 7वीं ड्योढ़ी से प्रवेश अंदर नहीं कर पाए। भगवान खुद चल के बाहर आ गए और 6वीं ड्योढ़ी से इनको वापस। भगवान को मोह कपट छल छिद्र न कह दिया, ठीक है। और जब उनके जाने के बाद में भगवान हमारा क्या होगा, हम आपसे विमुख कैसे रह पाएंगे, और हमें दैत्य कुल में जन्म लेना होगा, और वो भी पृथ्वी पर हमें भेज रहे हैं, हमारा क्या हुआ? भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा से हुआ है, मुझे लीला करनी है, मैंने तुमको जानबूझ के श्राप दिलवाया है जिससे कि तुम मेरे साथ में बने रहो। और भाई तुम 3 जन्म लोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 जन्म लूंगा। भगवान ने इनके उद्धार के लिए 4 ही जन्म लिए हैं, ठीक है। जब भगवान ये कंस और ये रावण और कुंभकर्ण बने तब भगवान का अवतार राम के रूप में हुआ। ये जब शिशुपाल और दंत वक्र बने तब भगवान का अवतार इस रूप में हुआ। और ये जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने तब भगवान ने 2 अवतार लिए, एक 12 अवतार और एक नरसिंह भगवान का अवतार। यानी तुम तो 3 अवतार लोगे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 अवतार लूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने इनको विदा किया और उनको समझाया कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही आऊंगा। भगवान ने इनको विदा किया। अभी हम 5 मिनट महेश जी मांग रहे हैं, 5 मिनट महेश जी को देने हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक संकीर्तन। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं
सज रही है, वृषभानु की दुलारी बरसात सज रही प्यारे वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। प्रेम से मधुर मधुर ताली सेवा करें सभी भक्त। टेढ़ा सा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, तेरा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, तेरा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, ओ प्यारे करुणा भरी निगाह से, करुणा भरी निगाह से, ओ करुणा भरी निगाह से, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई कन्हैया बिन मोल बिक गई बिक गई बिन मोल बिक गई, पर जब से दोनों हाथ छवि उठा के निहारी, बिन मोल बिक गई जब से छवि निहारी, ओ फूलों में सज रहे अरे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी याद है आइए साहब आइए। चालू रखा कर, चलो। हेलो, गुरु जी को चरण स्पर्श और सभी भक्तों को एक बार दोबारा से नमन। गुरु जी की भागवत में हम डूबे हुए हैं, भागवत के रस में। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो हमको पहले से मालूम था, लेकिन एक नया आश्चर्य जन्म ले रहा है। आपने अपनी भागवत में एक नए कैरेक्टर का वर्णन किया पिछले 2-3 दिनों में कि कोई राकेश गोयल थाना में रहते हैं। वो एक भागवत में एक नया कैरेक्टर ने जन्म लिया है। विशेष बात यह है कि आप तो यहाँ पर महाभारत में रस घोल रहे हैं, वो दूसरे हॉल में हमारे प्रसाद में उतना ही रस घोल रहे हैं। बहुत ज्यादा रस घोल रहे हैं आप हमारे खाने में, हमारे प्रसाद में।
लेकिन इस अच्छे होटल में अच्छी नींद में दोनों रस आराम से पच रहे हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। मैं एक विशेष, चूंकि हमारा ये अब अखिल भारतीय का भागवत परिवार बन चुका है, शायद भाभी जी की टेक्नोलॉजी काम आती है प्रसाद में रस घोलने में। मैं ये चाह रहा था कि चूंकि हमारा भागवत परिवार बन चुका है, हमारी संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन थानी समिति के जो निकट भविष्य में जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं वो मैं आपको जरा बता दूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। 10 मार्च को होली है, तो होली खेलने का प्रोग्राम थाने में हमने रखा है। जो भी भक्त लोग इच्छुक हों वो उसका नोटिस हमने व्हाट्सएप पे दे दिया है। हमसे संपर्क करके 10 मार्च को थाने में येहूर हिल्स पे होली खेलने का प्रोग्राम है, वहाँ पर आ सकते हैं, उनका स्वागत है वहाँ पर। इसके इमीडिएट बाद 4 अप्रैल को जो घानीकर डॉक्टर काशीनाथ घानीकर हॉल है, उसमें अनूप जलोटा की सब संगीत या भजन और गजल संध्या रखी हुई है होली के उपलक्ष्य में। तो सभी लोगों से निवेदन है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा। घानीकर हॉल शायद आप सब जानते होंगे, बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम है, वहाँ पर सब लोग आमंत्रित हैं। उसके लिए पास वगैरह की जो भी व्यवस्था है, आप लोग हमसे कांटेक्ट राकेश अग्रवाल जी से, वो अनिल अग्रवाल जी से, राकेश गोयल जी से, नवीन अग्रवाल जी हैं, वेंकटेश अग्रवाल जी हैं, जो सब लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस शो को देखने के लिए, बहुत ही अच्छा शो होगा। अब हमारी विदेश धार्मिक यात्रा यूरोप की रखी गई है। क्रूज हमने लास्ट टाइम सिंगापुर और क्रूज में भागवत कथा रखी थी, जो सभी लोगों को बहुत पसंद आई, और सब लोगों ने कहा कि अब एक दूसरी विदेश यात्रा भी रखनी है। तो हमारी दूसरी विदेश यात्रा यूरोप की रखी गई है। 3 जुलाई को हम बॉम्बे से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमारा जो प्रेजेंट प्रोग्राम है 3 जुलाई को, और यूरोप में क्रूज पर हमारे 7 नाइट्स रहेंगी, जिसमें कि राम कथा का आयोजन किया गया है। और क्रूज ये यूरोप की क्रूज है, सिंगापुर की क्रूज से काफ़ी बढ़िया और बहुत ही अच्छी क्रूज होगी ये। और हम उसमें बार्सिलोना जैसे शहर, वेनिस जैसे शहर, मतलब क्रूज में 7 दिन और 3 दिन अलग अलग कंट्रीज घूमेंगे। टोटल 11 नाइट्स एंड 12 डेज का प्रोग्राम रखा है। तो जो भी भक्तगण इंटरेस्टेड हों वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। उनको भी हमारी गारंटी है, क्योंकि हम जो भी अपनी संस्था के अंडर में हम जो भी फंक्शन लेते हैं, आप लोगों के सहयोग से, हमारे 22 मेंबर हैं, हमारी कमेटी में 22 मेंबर हैं। उस 22 मेंबरों में एक मैं हूँ, राकेश जी हैं, बाकी 3 यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आएंगे। सब इतनी मेहनत से काम करते हैं कि जिस तरीके से इस भागवत कथा में मजा आ रहा है, पिछलियों में आया है, उससे भी अधिक हमारे फ्यूचर के प्रोग्राम्स में भी आपको आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको एक प्रेस में एक एडवर्टीजमेंट देना है, इसलिए फोटोग्राफर साहब से मेरा निवेदन है कि हमको एक ऐसा फोटो चाहिए, गुरुजी बैठे हुए हैं, हमारी संस्था का नाम और हम 5 लोग की हमारी फोटो आ जाए, ये हम चाहते हैं आपसे। एक मिनट लगेगी बस, बाद में तो फिर वो सब शुरू हो जाएगा। अनिल जी, वेंकटेश जी,
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। इन्हीं जय विजय को चूंकि अब दैत्य योनि में यानी पाप योनि में जन्म लेना था, तो भूमिका देखिए कि कश्यप जी की ही दो पत्नी, एक दिति और एक अदिति। इसी दिति से दैत्य हुए हैं ये, और ये कश्यप जी के पास जो पहली पत्नी है दिति पहुंची, अब वो भी शाम के समय, और उनसे आग्रह किया कि मैं पुत्र प्राप्ति आपसे चाहती हूं। इशारों में बात कर रहा हूं, समय को न लेकर के, सब समझदार हैं आप। उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्ति का समय ये नहीं है, ये शाम है और शाम को संध्या बाती का समय होता है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा लेकिन ये समय नहीं है। क्यों? कि ऐसा घोर तमा वेला, ये तामस वेला है। ये तुम्हारा जो तामस है ना, वो इस वेला के उपयुक्त नहीं है, ये संध्या की वेला है। भगवान भूतनाथ अपने गणों के साथ में इस समय आकाश में भ्रमण करते हैं, लेकिन ये कामातुरा थी और ये नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? उसका कारण है कि पापी पुत्र तभी पैदा होगा जबकि मां पापिनी। अगर मां पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं है तो पापी पुत्र भागवत के हिसाब से पैदा नहीं हो सकता। यह क्लियर लिखा हुआ है। कश्यप जी जैसे त्रिकालदर्शी संत ने मना किया, लेकिन दिति नहीं मानी। उसके पीछे रहस्य ये है कि पाप में होने के लिए पाप में गर्भ होना चाहिए। पापियों को जन्म लेने के लिए पाप में गर्भ होना ही चाहिए। सात्विक स्त्री से पापी पुत्र पैदा नहीं हो सकता। मैं किसी महिला के प्रति अपने भावों को व्यक्त नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं वो भागवत के हिसाब से कह रहा हूं। ये भूमिका इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि आगे इनका जन्म होने वाला है, इनसे ही तो सब कथा चलेगी आगे। तो इसलिए मैंने बताया कि ये इन्होंने ये गलती की जिसके कारण के इनके पुत्र दैत्य कहलाए, और अदिति माता दोनों आपस में एक ही पति की दोनों पत्नी है, दोनों शोतन है, लेकिन वो देवता कह रहा है। भगवान ने उनको जगह जगह बचाया है और भगवान ने इनको जगह जगह मारा है। आइए अब दूसरी कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा है करदम जी और देवहूति माता की। करदम जी भी उन्हीं मानस पुत्रों में से हैं जिनकी चर्चा जो है सबसे पहले सृष्टि में हुई है। पहले मानस पुत्र जो हुए हैं ना, उनमें ये भी हैं करदम जी, ये ऋषि हैं। इनको भी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो। भाव को समझना, ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के इन्होंने केवल ब्याह की तैयारी नहीं कर दी है। मतलब संतान उत्पत्ति की आपकी आज्ञा है, लेकिन संतान उत्पत्ति मैं करूं तो सही, लेकिन वो पवित्र पत्नी तो हो जिसके द्वारा संतान उत्पत्ति हो, तो वो मेरे कल्याण में बाधक न बने। अगर पुत्र पैदा पापी हो जाता है तो क्या माँ बाप को कष्ट नहीं झेलना पड़ता? माँ बाप को सफर नहीं करना पड़ता? रोजाना पुलिस थाने में माँ बाप को नहीं जाना पड़ेगा? अगर वही इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है केवल पत्नी पाने के लिए। आप में से किसी ने की है एक दिन भी? दस 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में भगवान के इनको दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद में इन्होंने अपनी तपस्या करने का कारण बताया कि मैंने आपकी तपस्या क्यों की है। मैं पत्नी चाहता हूं, इसलिए मैंने 10,000 वर्ष तक आपकी तपस्या की है। भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी तपस्या का पता है और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हारे लिए वैसी पत्नी का इंतजाम भी कर चुका हूं। भगवान की तरफ चलने वाले के लिए भैया जी कहीं पर कोई रोड़ा
10 दिशाएं अपने आप खुल जाती हैं। परसों स्वयंभू मनु आएंगे, उनकी कन्या है देवहूति। इसकी मैं सुंदरता का वर्णन करूं तो 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे। गंधर्व जब विमानों में चलते थे तो प्रसंग आता है कि चित्ररथनात्मा गंगा उसकी सुंदरता को देख करके अपने विमान से ही गिर पड़ा। इतनी ज्यादा इसका मतलब लंबे चौड़े प्रसंग है जी। तो तभी तो ये 335 अध्याय बने हैं, नहीं तो कैसे बन जाते। तो वो उसको लेके आएंगे और वो तुम्हारे साथ के लिए हर तरह से अनुकूल है। डिमांड क्या है कि मेरे अनुकूल पत्नी, क्योंकि जिस समय पति छोड़ करके अगर ये कह के मैं भजन करने जा रहा हूं तो कल वाली बात पत्नी कहेगी क्या कि मेरा, उसका जवाब तो बड़ा टेढ़ा हो जाता है फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा कि तुम्हारे वो अनुकूल है, स्वीकार कर लेना, और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, इस नाते मैं भी तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान को भी मां की जरूरत है, लेकिन मां की जरूरत है, खाला की नहीं। तरसता है भगवान के कोई ऐसा निर्मल हृदय तो मिले जिस पर भी मैं जा करके आसन लगा लूं। अरे बाबा, ये तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीरा भाई, ये कोई निर्मल हृदय इन्होंने बनाया, तब तो भगवान ने जाके आसन लगाया। वही हुआ। तीसरे दिन आ गए। यहां पर भगवान के भक्त के प्रति करुणा देखिए। भगवान का प्रेम जब झलकता है, भगवान भी भक्त के ऊपर रोता है, खुश होता है। जैसे कि हम अपने बेटे से प्रसन्न जब हो जाते हैं तो हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। हमारा पोता कोई ऐसा काम करके आवे, समझे नहीं कि खुशी के मारे तो हमारी आंखें गीली होती कि नहीं होती है। भगवान की भी आंखें गीली हो गई, और भगवान की आंखों से जो बिंदु टपके तो वहां पर बिंदु सरोवर का निर्माण हो गया आंसुओं से। ये जो आपको आज, आप गोपी तालाब गए हैं ना, गोपी तालाब आज उन्होंने वहां पर पंडाओं ने क्या कहानी सुनाई कि गोपी तालाब कैसे बना। उन्होंने कहा होगा गोपी यहाँ पे आई और गोपी यहाँ पे रोई, ऐसा हुआ ना, गोपी यहाँ पे समाई है, जबकि ये प्रसंग नहीं है भाई। गोपी कभी आई नहीं। भागवत में कोई साहब कोई कहीं पर कोई प्रसंग नहीं मिलता और कहीं कोई प्रसंग नहीं मिलता। मैंने जो सुदामा चरित्र लिखा तो मेरी नागों से बात हुई तो मैंने कहा ये तो कभी हुआ ही नहीं भाई, ये कैसे प्रसंग बोले। हाँ तो सब डंडा लोग ऐसे ही बताते हैं। हकीकत में उसमें ये हुआ कि जब भगवान मथुरा में थे तो भगवान गोपियों को और नंद बाबा को और मैया को याद करके रोते थे। ये प्रसंग हम कल सुनाएंगे। जब भगवान द्वारका आ गए तो चूंकि वो तो वहां पर याद कर रही हैं, वो वहां पर याद कर रही हैं, तो भगवान भी भक्त को यहां पर याद करेंगे ही करेंगे। तो जब भगवान इस द्वारका में यहां पर होते थे और जब कभी भी देखते थे कि आज मेरे लिए बोर हो रहा है, वो तो अंतर्यामी है, आज मेरे लिए बोर हो रहा है, आज मेरे लिए बोर हो रही है, भगवान अपने रथ निकालते, सारथी से कहते और वहां जाकर के अपनी आंखों से जो आंसू गिरते थे, उससे ये गोपी तालाब बना है। इसकी मिट्टी चिकनी है, वहां मिट्टी बिक रही होगी ना, वो जो गोपी चंदन है वो भगवान के आंसुओं से बना है। आजू बाजू की मिट्टी में सिवाय नमक के कुछ है ही नहीं। इसी तालाब की मिट्टी क्यों है? वो भगवान के आंसुओं से बनी। ये बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ है यहां पर, जो भगवान के जो अश्रु गिरे उससे निर्माण हुआ है। आए स्वयंभू मनु, आज्ञा इनसे मांगी कि मेरी पुत्री को नारद जी ने आपके बारे में, आपके गुणों के बारे में बताया है। भगवान नारद जी तो मैनेजमेंट पर्सन है ना, भगवान की आज्ञा होगी तुम उधर जाओ, मैं उधर जा रहा हूं। कहते हैं ना जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, वही हिसाब। ये जोड़ियां जो ऊपर से बन के आती हैं, पापियों की भले नहीं बनती हो, लेकिन पुण्यात्माओं की तो ऊपर से ही बन के। और वही हुआ कि नारद जी ने मेरी बेटी को समझाया, देवहूति को, और ये कह रही है कि आपसे विवाह करेगी। उन्हें तो पता नहीं है,
कि भगवान आके इनको दर्शन दे गए और उनको बता गए? उन्हें कैसे मालूम पड़ता? उनको पता है कि ये क्यों आए हैं, गए हैं, अपनी बात कही है। उन्होंने एक शर्त रखी, इस शर्त को बड़े ध्यान से सुनना। मेरे संग में मुसीबत यह है कि मैं जब बहता हूं तो प्रसंगों को ले बैठता हूं और प्रसंग आके जाके लेट हो जाते हैं, राके जाऊ पीछे। प्रश्न ये पैदा होता है साहब, वो क्या कह रही है कि मेरी एक शर्त, वो क्या कह रहे हैं कि मेरी एक शर्त है, मैं विवाह तो तुमसे कर लूंगा, शर्त मेरी ये है कि जैसे ही संतान होगी मैं अपना कल्याण करने के लिए परिवार को छोड़ करके भजन को प्राथमिकता दूंगा। कोई पत्नी होगी वो राजी होगी इस काम के लिए? लेकिन देवहूति उनके इस वैराग्य पर रीझ गई। मुझे कितना वैराग्यवान पति मिलने जा रहा है जो मुझ पत्नी को भोग सामग्री नहीं समझ रहा, योग सामग्री समझ रहा। शास्त्रों ने दो तरह की पत्नी कहा है, एक भोग पत्नी और एक धर्म पत्नी। जो पत्नी अपने पति को धर्म के रास्ते पर न चला दे वो भोग पत्नी कहलाती है, और जो पत्नी कहे कि सारा जीवन इसी में लगे रहोगे, ये शरीर इसके लिए तो नहीं मिला। बहनों, बहुओं, बेटियों, पति लोग अक्सर भटके हुए ही होते हैं। कारण यह कि उनकी चित्तवृत्ति बाहर रहती है, वो बाहर की दुनिया में रमण करते हैं। महिलाएं अपने घर में रहती हैं, उनका रमण जो है ना अपने परिवार के लिए होता है, वो भटकी हुई नहीं होती। धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार उसी पत्नी को है जो पति को भटक गया हो तो अटका ले, अपने पास खींच के ले आवे और उसके धर्म की तरफ प्रेरित कर दे। अच्छा, कोई अधर्म पत्नी जैसा शब्द कहीं है? धर्म पत्नी ही क्यों है? केवल इसलिए कि पत्नी का कर्तव्य है कि वो पहले तो भटकने नहीं दे, भटक गया है तो उसे भी सुलझा ले। हमारे चरित्रों में कितनी महिलाओं का जिक्र है जिन्होंने अपने भटके हुए पतियों को और किनारे किया है। धर्माचरण जो है वो जितना महिलाएं कर लेती हैं उतना पुरुष नहीं कर पाते। पत्नी धर्माचरण के लिए ही है, पत्नी की उपयोगिता धर्माचरण के लिए ही है। कितने पुरुषों को पता होगा जब पूजा करने बैठते हैं कि अब क्या करना है, सब बातें महिलाएं तो बताती हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये करना है, अब वो करना है, तुमको तो कुछ आता नहीं है। पुरुष भी कहता हाँ भाई मुझे नहीं आता। पुरुष भी मंदिर में जाकर के महिलाएं तो बताती हैं अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, कथा होगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा। ये पुरुष, ये महिलाएं करती है। भैया पुरुष तो केवल नाविक है और स्त्री है नौका। ये संसार समुद्र है, इसमें ये जोड़ी जो है ना, ये जो क्या क्या शब्दों के सारा ये तलाक ये और वो जाने क्या क्या आज के समय में आ गया है जो कहीं पर था ही नहीं। रीझ गई देवहूति, बोला ये पति है। भक्ति प्रकट वहीं होगी जहां विवेक और स्नेह का मिलन होगा। पत्नी ममतामयी है, स्नेह है, बुद्धि, ये पुरुष जो है ना इसके पास विवेक है, इन दोनों का मिलन हो तो भक्ति फटाक से प्रकट हो जाएगी। धर्म धुरी है देह की, धर्म धुरी है देह की, धर्माचरण विशेष। धर्म धुरी है देह की, धर्माचरण विशेष। बिना धर्म नर पशु समा, यही शास्त्र आदेश। जो धर्मारूढ़ नहीं है उसको अपने आप को मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है। वो चौपाया है, वो चार पैरों का। ये रीझ गई, इनकी स्वीकृति मिली, वो साथ विवाह करके इनके साथ, और शांभु मनु राजा अपने चले गए। जिसकी निष्ठा भक्ति में है साहब, वो बोला था ना कल हमने कि भक्त की परिभाषा जो कभी विभक्त हो ही नहीं सके। विवाह करने के बाद में स्विट्जरलैंड की टिकट नहीं ली है, फिर भजन में चले गए।
अभी अभी विवाह हुआ है और भजन में फिर चले गए और ध्यान लग गया तो वो टूटा है जाकर के 1200 साल बाद। कहीं कहीं 12 साल आता है, कहीं कहीं कोई कोई 60,000 साल बताता है, मतलब ऐसा जिक्र आता है। लेकिन ये मान के चलो कि बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए वो उसमें ध्यान में चले गए। अब पत्नी जो अभी अभी आई है, अब वो पता है क्यों नारद जी ने बता दिया कि तुम्हारा पति क्या है, तुम्हें पाने के लिए उसने 12,000 साल तप किया है। पत्नी को पता है कि मेरी भूमिका कहां शुरू होती है, और वो तब तक सेवा करती नहीं जब तक कि उनकी समाधि नहीं टूट गई। और जब एक दिन समाधि टूटी तो सामने पत्नी को देखा, तो यहाँ प्रसंग आता है कि तब तक तो वो सारा शरीर, क्योंकि वहां तो कोई श्रृंगार का साधन है नहीं, वहां तो कुछ ऐसा है नहीं, सारा शरीर काला पड़ गया, झुर्री पड़ गई चेहरे पर, और वो जस्ट लायक बूढ़ी जैसी महिला होती है, देवभूति जी की स्थिति वो हो गई। और तब जब सामने पत्नी को देखा तो पहचान गए ये देवभूति है, लेकिन ये, और इसी बात पर रीझ गए कि राजकुमारी धन्य है तुम्हारी पत्नीव्रता होने को, पतिव्रता होने को। तुमने मेरी सेवा अपने शरीर की चिंता न करके की है। ये शब्द मैं जानबूझ के कह रहा हूं। हमारी बहुएं, हमारी बेटियां अपने शरीर की चिंता पहले करती हैं, और पति का धर्म कैसे निभे, या पति का व्यवहार कैसे निभे। माता पिता के लिए परिवार पति का कर्तव्य है कि नहीं है। अब वो कह रही है कि वो कह रहा है कि मैं माँ बाप से मिल आऊं, 4 घंटे पीछे जाऊंगा, बोले आज तो पिक्चर चलेंगे। अब आज पिक्चर चलेंगे, पिक्चर नहीं लगी है, संजोग वाली बात है, लेकिन वो पत्नी फिर देवभूति जैसी तो नहीं हो जाएगी। वही कैसे तब तक सेवा करती हो, जब जागे और देखा कि मेरे लिए राजकुमारी तुमने अपने शरीर को गला दिया है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि वैसे तो पत्नी का हक है ही कि मुझे जो भी इन सालों में योग सिद्धि प्राप्ति हुई है उनमें से 50% वैसे हक है ही, लेकिन योग सिद्धि, लेकिन पुण्य में हक है, योग सिद्धि जो मिली हुई है ना वो भी दे दी, तुम बराबर की भागीदार हो गए। बोलो क्या अच्छा है। तो शर्माती हुई, गर्दन झुकाती हुई बोल पड़ी कि स्वामी मुखेन चेतो लुलभोए, लुभा टूटी बोली, स्वामी विवाह के समय आपने मुझे संतान सुख देने का वादा किया था। भाई मां, महिला का तो जब तक कोई संतान नहीं जाता तो मातृ धर्म पूरा नहीं होता, संतान की इच्छा तो होती है। तो वो आप अपना वादा पूरा कर दें, बस केवल इतनी ही। तो ठीक है, इनको बोला कि ये मैं तो कर दूंगा, लेकिन शरीर को देख करके, अपने आप को देख करके वो खुश नहीं हुई। समझ गए कि ये क्या कहती हैं, शरीर उस लायक नहीं है, शरीर तो बूढ़ा हो चुका है। उनको बुला के ये जो बिंदु सरोवर है ना, तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। देवभूति जी बिंदु सरोवर में प्रवेश किया और पीछे से स्वयं ने प्रवेश किया और अपने योग बल से ऐसा दिव्य विमान निर्मित किया जो केवल मन में जो सोचो उसके हिसाब से वो चलता था। पृथ्वी पर चले, तीनों लोकों में कहीं भी जहां भी आपकी इच्छा हो। और यहाँ प्रसंग है कि इन्होंने सैकड़ों वर्ष तक उनका साथ विहार किया है। दोनों उसमें गए, 10,000 दासियां प्रकट हुई, श्रृंगार किया उनका, और देवभूति जी का जो रूप लावण्य पहले था वो सब कुछ वापस आया। ये भी युवावस्था को प्राप्त हो गए, वो भी युवावस्था को प्राप्त हो गई। और इनका जब बहुत समय तक विहार चला, तब एक दिन देख करके कि आज मेरी पत्नी की इच्छा गर्भ धारण की है, तो इन्होंने अपने 9 रूप बनाए। 9 रूप, ये जो है ना, ये अपने संतों के पास पहले सारी विद्याएं थी। अपने एक के ही 9 रूप बनाए, गर्भ धारण किया, और मालूम पड़ा कि एक साथ 9 कन्याओं ने जन्म
9 कन्याओं का जन्म हुआ, और जब 9 कन्याएं हो गई तो इधर तो खुशी है कि 9 कन्याएं हो गई हैं, लेकिन दूसरी बात क्या थी, वादा क्या हुआ है कि संतान उत्पत्ति होते ही मैं भजन करने चला जाऊंगा। अब आकर कहती हैं कि स्वामी मैं तो सैकड़ों वर्ष तक और भोग विषय में ही फंसी रही, आप जैसा मुक्तिदाता पति पाकर भी मेरे मन में कभी ये बात आई नहीं कि मैं आपसे मुक्ति की चर्चा करूं, और अब आप वादे के अनुसार कहेंगे कि देवी मुझे आज्ञा दो। इनको पता नहीं है कि भगवान इनसे कह चुके हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके, इनको पता नहीं है ना, वो तो उनको पता है। ये गई और कहा कि स्वामी अभी आप कहेंगे कि मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन ये तो कन्याएं हो गई हैं और अब इनके लिए पति ढूंढने पड़ेंगे, मैं अकेली महिला क्या करूंगी, अपने निर्णय पर विचार करिए। तब उन्होंने कहा देवी चिंता मत करो, मैं अभी नहीं जा रहा हूं। क्यों? कि तुम्हारे गर्भ से भगवान खुद ही अवतार लेंगे, तुम ईश्वर की मां बनने वाली हो, इसलिए मैं अभी रुका हुआ। तब ब्रह्मा जी आए हैं, ये भगवान इनके गर्भ में आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति ब्रह्मा जी ने की है, और स्तुति करने के बाद में, गर्भ स्तुति के बाद में भगवान कहे हैं, भगवान का जन्म जब हुआ है तो ब्रह्मा जी अपने 9 जो वो 10वें जो वो थे ना ये प्रजापति, उन 9 को लेके आए और 9 कन्याओं का विवाह उन प्रजापतियों के साथ में किया गया है। समय निकला है, एक दिन ऐसी अवस्था आई कि जब जाकर के करदम जी पहुंचे भगवान के पास, जो उनके पुत्र बन के आए हैं कपिल जी, और जाकर के उनको बोला कि भगवान मेरे अब 3 कर्ज चुक चुके हैं। कल हमने गृहस्थ धर्म की बात की थी, उसमें 3 कर्म वो भी हैं, पति संतान अगर नहीं हो रही है तो पितृ ऋण नहीं चुका। इसीलिए किसी भी कन्या को ये जिद नहीं करनी चाहिए कि मैं विवाह नहीं करूंगी। एक ऋण है वो, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये पितृ ऋण है। ये जो आजकल कल्चर चल रहा है वो कल्चर नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि उनका ध्यान ये है कि हमारे माता पिता के लिए हम कुछ करें। हमारा कोई भाई नहीं है, भाई नहीं है तो हमारा माता पिता के लिए कर्तव्य बनता है कि हम बेटा बन करके उनकी सेवा करें। लेकिन ये तो माता पिता के लिए उल्टा एक बंधन हो गया। अरे भाई तुम अपने घर में रहकर भी तो उनकी देखभाल कर ही सकती हो। ये जो सोच बन गई है वो सोच नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे 3 ऋण चुक गए, मैंने संतान पैदा की, संतान पैदा करके उनके विवाह शादी कर दिए, ठीक है ना, पिताजी की आज्ञा का पालन किया, मैंने भजन किया और मेरा सब कुछ मैं निपट चुका है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अपने बेटे से आज्ञा मांगी है और भगवान ने इनसे यही कहा है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, निष्कर्म करते हुए, भजन करते हुए तुम अपना जो है ना कल्याण करो और सारा कुछ मुझे अर्पण करते जाना। मीन्स निष्कर्म, जो निष्काम कर्म जिसे कहते हैं, भजन। वो तो चले गए करदम जी। तो अब जब ये अकेली रह गई तब इनका चिंतन हुआ कि मेरा क्या होगा। मैंने ऐसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी कभी सत्संग की चर्चा उनसे की ही नहीं। ये दुर्भाग्य है। हमेशा दूसरों की चिंता, हमेशा दूसरों की चिंता, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे बाबा तेरा क्या होगा तू वो सोच। यहां कोई किसी का नहीं। और एक दिन भगवान कपिल के पास पहुंची मां और जाकर के बोलती है कि भगवान मैं तो माया ने ठग लिया मुझे। क्या हुआ मां? कि मैं तो भोग विषयों में फंसी रही। तुम्हारे पिताजी जंगल चले गए
बेटियों को दामाद ले गए। तुम तो ईश्वर हो ही हो। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ वो किया ही नहीं जो जिसको करने के लिए मानव जन्म मिला। मैं तो भोगों में फंसी रही। मैं तो इन इंद्रियों को भोग देते देते थक गई हूं। भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा, संत, उन्होंने शतक लिखा है। उसमें एक श्लोक उन्होंने लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न माता वयमेव माता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मैंने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। तृष्णा आज तक नहीं मरी है और मैं बूढ़ी हो गई। तृष्णा कभी छूटी है किसी की? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मैं जीर्ण हो गई, लेकिन तृष्णा अभी तक जवान है। काल को मैंने नहीं जिया है, काल ने मुझे जी डाला। बेटा, मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता बताओ। पति के रहते मैं ये काम नहीं कर पाई। तब कपिल जी ने कहा, मां, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस समय पिताजी आए थे तब मैंने उनसे कह दिया था कि आप जाओ, आप भजन करो। मां का जब कभी भी मेरे पास आगमन होगा, उनकी मुक्ति करके ही मैं जाऊंगा। तो मैं तो जब से आपका इंतजार करता हूं। भैया जी, ज्ञान तब उतरेगा जबकि सामने वाले की इच्छा तो हो ना पाने की। तो मैं अपनी तरफ से आपको कहता उपदेश सुनो मेरा, तो तुम सुनने वाली नहीं थी मां। अब आई हो ना, अब मैं उपदेश करता हूं। और बहुत विशाल रूप में उपदेश किया है कपिल भगवान ने माता देवहूति को, जो सांख्य योग कहलाया है। हमने भूमिका वाले दिन, पहले दिन आपको 4 साधन बताए थे कि जो 16 हमने आपको स्तंभ बताए थे, उसमें 4 साधन बताए थे मुक्ति पाने के। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और चौथा हमने बताया था सांख्य योग। जो चौथा सांख्य योग बताया था वो ये है जो भगवान कपिल ने जिसका उपदेश किया। इसमें निरा वेदांत है ये सांख्य योग में। और इसको सुनने के बाद में देवहूति माता की मुक्ति हुई है। इनके शरीर को, इनका शरीर पानी बनकर के बह गया। और कहते हैं कि वही पानी से जो गंडकी नदी बनी है, कुछ लोग तो बताते हैं कि ये सिद्धपुर जगह है यहाँ पर गुजरात में, कहीं वर्णन मिलता है कि जो गंडकी नदी बनी है नेपाल के पास में, जहां पर ये सालग्राम बटिया पैदा होती है, वो जगह है वो जहां इनका शरीर पानी बनकर के बहा है। उस नदी का नाम गंडकी नदी पड़ा है। जरूरत है लगी, तन में लगी हो कि मुझे ये काम करना है। इनके मन में था, तो इनके मन में था कि मुझे कल्याण करना है, तो बेटे के पास गई, अपनी कमजोरी बताई कि मैं भोग वैसे फंसी रही, गलती मेरी थी। तुम्हारे पिता यानी मेरे पति तो मुक्ति के दाता थे, वो तो मुझे मुक्त कर सकते थे, मैंने ही कभी कामना नहीं की। अपनी कमी मान लेने के बाद में भाव दूसरा हो जाता है। भगवान ने किया, भगवान ने इनका उद्धार करने के बाद में, इनको वैकुंठ भेजने के बाद में, ठीक है, और भगवान फिर गए हैं वहां से वापस। कहां गए हैं? गंगा सागर। आज भी गंगा सागर जो यात्री जाते हैं, वहां कपिल मुनि का आश्रम आज भी